तो कितने लोग व्रत रहते हो, हाथ उठा के बताओ भाई। अच्छा, शिवरात्रि का व्रत। अच्छा, शिवरात्रि का व्रत एक ऐसा है, मैंने एक दिन बताया था, फिर बता दूं आपको। वर्ष के 365 दिन हम जिस दिन चाहे उस दिन व्रत हो सकता है। रविवार को चाहे तो सूर्य भगवान का व्रत मान लेते हैं, सोमवार भोले बाबा का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, बृहस्पतिवार गुरु का, शुक्रवार माता लक्ष्मी का, शनिवार फिर हनुमान जी का और शनि देव का मान लिया जाता है ना। ऐसे व्रत रह लेते हैं। और फिर तमाम व्रत हैं दुनिया के, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव, पूर्णिमा का, नवरात्रि का, और प्रतिपदा का, द्विज का, और तीज का, चौथ का, पंच, सब व्रत बनते हैं। लेकिन हो सकता है 365 दिन में हम व्रत न रह पाए, तो केवल शिवरात्रि का व्रत रह ले, उस व्रत से हमें सभी व्रत करने का फल मिल जाता है, सारे व्रत करने का फल। इसीलिए कोई व्रत रहे न रहे, लेकिन शिवरात्रि का व्रत हम लोग जरूर रहने का प्रयास करते हैं। शिवरात्रि का व्रत महिमा क्या है? तो शिवरात्रि व्रत की महिमा शिव पुराण में बताई गई। प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन की जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है उस दिन महाशिवरात्रि होती है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि पड़ती है ना। लेकिन जो फागुन वाली जो शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि होती है। और इस दिन धोखे से भी अगर कोई व्रत कर ले, कोई भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, कुभाव से, कैसे भी हो, भगवान भोले बाबा की आराधना कर ले, तो भोले बाबा उसके जीवन का कल्याण कर देते हैं। आवाज बढ़ाओ बेटा, कम कर दिए, कल्याण कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा वर्णन है, एक जंगल में रहने वाला भील, जिसके घर में 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। जंगली पशुओं को मार करके खाने वाले वो जंगली कोल भील, कोई पशु नहीं मिला, 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला। तो घर परिवार वालों ने कहा जाओ कहीं कोई पशु लाओ, भोजन बने घर में। तो वो व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लेकर के और एक कमंडल में जल लेकर के और चला जंगल में शिकार खेलने के लिए। दिन भर शिकार ढूंढता रहा, उसे कहीं कोई शिकार नहीं मिला। एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई पड़ा, वहां उसने पानी पिया, कमंडल में जल भरा, सोचने लगा ये सरोवर है, हम जिन जानवरों को ढूंढते घूम रहे हैं वो जानवर प्यास से व्याकुल होकर के इस सरोवर में आते हैं पानी पीने के लिए। क्योंकि पशुओं को तो पानी तो पीना है, वैसे छिप के बैठे रहेंगे कहीं झाड़ियों में, लेकिन पानी पीने तो जरूर आएंगे इस घाट पर। तो उसी घाट के किनारे एक बेल का बहुत बड़ा पेड़ था, बेल, उस पर वो चढ़ गया, अपना पानी का कमंडल ले गया, एक शाखा पर उसने कमंडल टांग दिया, धनुष बाण लेकर के बेल के पेड़ के ऊपर बैठ गया, पत्तों में छिप करके। एक हिरणी प्यास से व्याकुल होकर के पानी पीने के लिए उस सरोवर में पहुंची, और जैसे ही उसने सरोवर में मुंह डुबोया, तो ये दिन की बात नहीं, रात्रि का प्रहर प्रारंभ हो चुका था, संध्या का प्रहर माने सूरज हो चुके थे, उसके बाद की घटना है। और जैसे उस हिरणी ने मुंह बोरा, तो इसने अपना धनुष बाण संभाला कि मेरा शिकार आ गया, अब मैं इस हिरणी को मारूंगा, घर ले जाऊंगा, घर वाले परिवार वाले भोजन करेंगे। तो जैसे उसने धनुष बाण संभाला, तो क्या हुआ, धनुष बाण संभालते ही जो बेल के जो पत्ते थे वो 1-2 पत्ते टूट गए, और जो उसका जो पानी जो टंगा था ना कमंडल में, उससे कुछ बूंदे नीचे गिर गई। और उसी बेल के पेड़ के नीचे भगवान भोले बाबा की शिवलिंग रखी थी, कंकड़ में शंकर है ना। तो इसने धनुष बाण संभाला, भाई बैठा था डाल पर, ऐसे धनुष निकाला, बाण निकाला, तो कुछ पत्ते टूट गए बेलपत्र के और नीचे गिरे, और डाली हिली तो वो पानी कुछ छलक गया, नीचे भोले बाबा के शिवलिंग पे गिरा। तो इसने कोई जानबूझ के भोले बाबा पे जल नहीं चढ़ाया, न कोई पत्ती चढ़ाई बेलपत्र ना, लेकिन अनजाने में बेलपत्र और जल गिर गया, और इसने बाण संभाला तो वह हिरणी की अचानक नजर इस पर पड़ गई, कांपने लगी हिरणी, और हिरणी ने कहा भैया मुझे मत मारो, क्यों, मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे, मेरे पति, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी इच्छा है आप मुझे थोड़ी देर का मौका दे दो, मैं अपने बच्चों को बताया हूं, उनको दूध पिलाया हूं अंतिम बार, फिर मैं आ जाऊंगी, मुझे क्यों मारना चाहे। तो उसने कहा हमारा परिवार भूखा है,
तो हिरण्य ने सोचा चलो हम पशु हैं, मरने के बाद तो हमें सब चील कौए नोच नोच के कुत्ते खाते हैं, चलो कम से कम इंसान खाएगा तो किसी की भूख तो मिटेगी, ये मेरा परोपकार हो जाएगा। तो उस हिरणी ने मरने के लिए तैयारी बनाई, कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं जा करके। तो उस शिकारी को, उस भील को लगा कि हो सकता है ये सही कह रही, बोले चलो चल जाओ, तुम जाओ बच्चों को दूध पिला के आना। और इंतजार में फिर बैठ गया, धनुष बाण रख लिया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, हिरण आ गया और वो हिरण दूध वो जल पीने आया, तो उसने फिर वही प्रक्रिया की, फिर वो धनुष बाण उठाया और फिर ऐसी होने की गति कि कुछ बेलपत्र टूट के नीचे गिरे, जल छलक करके नीचे गिरा, शिवलिंग पर फिर गिरा जाकर के। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि शिवरात्रि का व्रत केवल दिन का व्रत नहीं है। दिन में तो जो हम नित्य क्रिया करते हैं वो तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन शिवरात्रि के दिन, इसका नाम ही है शिवरात्रि, इसमें रात्रि का विधान बहुत बड़ा है। दिन में जो आप पूजा पाठ करते हो वो तो है ही लाभकारी, लेकिन इस दिन रात्रि बहुत अच्छी होती है। इस दिन यंत्र मंत्र तंत्र की जो अगर हम सिद्धि करें, हम जो भी पूजन पाठ करते हैं उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और उसकी प्रक्रिया क्या है, तो रात में 4 प्रहर की पूजा होती है, जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं, और एक प्रहर 3 घंटे का होता है। 6 बजे से प्रारंभ होता है पहला प्रहर, 6 बजे से 9 बजे तक एक प्रहर। इन 3 घंटों में एक बार भगवान भोले बाबा की आराधना, खोडसोपचार पंचोपचार भोग लगाना। फिर 9 से 12 बजे के बीच में फिर वैसे ही दूसरा प्रहर का पूजन करना, भोग लगाना। फिर 12 से 3 बजे तक का तीसरा प्रहर, उसमें भी भगवान महादेव की आराधना पूजा करना और कुछ न कुछ भोग लगाना। फिर चौथे प्रहर के 3 बजे से फिर 6 बजे तक जो चौथा प्रहर होता है, उसमें भोले बाबा का पूजन करके अंत में खीर और पुए का भोग लगाना चाहिए, तब वो शिवरात्रि का व्रत पूरा माना जाता है। अभी तक आप लोग व्रत रहते हो, व्रत किया होगा, लेकिन ये नियम इस बार जरूर करना, 4 बार रात्रि में भोले बाबा को जल चढ़ाना, 6 से 9 के बीच में, 9 से 12 के बीच में, 12 से 3 के बीच में, 3 से 6 के बीच में जल चढ़ाना, चंदन बंदन लगाना। ये 4 भागों में अपनी थाली लगा लेना, 4 थालियां, उसमें थोड़ा थोड़ा या एक थाली में ही लगा लेना, लेकिन इतना रख लेना कि 4 बार में हमें ये चढ़ाना है। वो जो गन्ना और बाली और बेर जो रखे हो ना, ये सब आपको 4 बार में चढ़ाना है। दिन में जो करते हो सो करना, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो तो आप नित्य की तरीके से करिए, लेकिन रात में जो आपको लाभ देगा, जल चढ़ाना, दूध दही शहद घृत पंचामृत आदि जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, एक लोटा में बना करके, एक गिलास में बना के रख लो, थोड़ा थोड़ा 4 बार में आपको चढ़ाना है। टाइम मैंने आपको बता दिया है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस दिन रात्र में आपको भोले बाबा का चिंतन करना है। उनका कोई भी महामंत्र, भोले बाबा के सब महामंत्र हैं, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे त्र्यंबक मंत्र, चाहे मृत संजीवनी मंत्र, चाहे महामृत्युंजय मंत्र, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपको सरल लगता हो। ओम, केवल ओम कह सकते हो तो ओम ही कह लेना, ओम नमः शिवाय कह सकते हो, जो पंचाक्षर मंत्र है ये भी जप लेना। कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो उसका जप करना, देखना। फिर उस शिवरात्रि के व्रत के बाद आप स्वयं अनुभव करोगे कि नहीं नहीं क्या है जीवन में परिवर्तन है। नहीं नहीं ऐसा कहेंगे वो, कई बार लोग इस पर अटके रहते हैं, महिलाएं ओम कहें कि नहीं कहें, लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, कोई भी हो रोगी, ओम तो बीज है, उसी से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है। हाँ, कई बार लोग उलझे रहते हैं, महिलाएं ओम कहें कि न कहें, केवल नमः शिवाय, ऐसा कहीं नहीं। शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि ओम तो बीज है, नमः शिवाय यही तो 5 अक्षर, बिना ओम के कोई मंत्र पूर्ण नहीं होता है। कोई भी मंत्र बोला जाता है तो उससे पहले वेद का कोई भी मंत्र पढ़ा जाए तो ओम जरूर लगाया जाएगा, बिना उसके पूर्ण नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये 4 प्रहर की पूजा और सबसे अंतिम प्रहर में, माने जो प्रातः काल वाली 3 से 6 बजे की पूजा है, इसमें खीर और पुए का भोग लगाए और वही भोग बाद में प्रसाद में पा लेना है। तो ये व्रत का पारायण भी हो गया शिवरात्रि के बाद और आपकी पूजा भी पूर्ण हो गई। तो इस बहेलिया ने उस धनुष बाण उठा करके दूसरे हिरण पर प्रहार करने के लिए उठाया, वो भी कांपने लगा, कहने लगा मुझे क्यों मारना चाहते हो, अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा इसलिए मारूंगा। बोले मत मत, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरी पत्नी इंतजार कर रहे होंगे, एक बार मैं उनको देख लूं फिर आ जाऊंगा। तो उसने उनको भी जाने दिया।
दूसरा पैर उसका हो गया, फिर इंतजार करने लगा। इधर ये हिरण हिरणी कोई और नहीं है, वास्तविक वाले हिरण हिरणी पति पत्नी थे। इसकी जो दूसरी हिरणी थी वो आ गई पानी पीने, उस पर भी धनुष उठाया। उसने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी मौसी हूं और मौसी वाला स्नेह उन्हें दे दूं। वो भी चली गई। अब तो ये सोचने लगा अब की बार नहीं छोड़ूंगा, कोई भी आ जाए। तो वो जब हिरण हिरणी माने दोनों हिरणी और हिरण और उनके बच्चे 5 हो गए कुल मिलाकर, वो सब आपस में चर्चा करने लगे। उस हिरणी ने बताया, हिरणी ने कहा मैंने बहलिया को वचन दिया है, उस कोल भील को, मैं जा रही हूं मरने में, सबसे पहले मैं ही गई थी। तो उसके पति ने कहा नहीं नहीं देवी तुम न मरो, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, एक काम करो मैं जा रहा हूं मरने। तो और दूसरी वाली हिरणी ने कहा तुम दोनों रुको, पति पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ रहती हूं, मुझे जाने दो, मैं घर में व्रत में ही तो हूं। तो उन दोनों बच्चों ने, छोटे छोटे जो हिरण के जो बच्चे थे, वो बोले आप तीनों लोग न जाओ, हम बच्चे हैं, माँ बाप का ऋण हम पर है, हम इसको पूरा करेंगे। माँ बाप के जीवन को व्यवस्थित करके जो बच्चा अपने जिंदगी को जीता है, वो समझ लो सबसे बड़ा पुण्य कमा रहा है। अरे मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेट पर ऐसी फोटो आई थी, एक पिता की किडनी खराब हो गई तो उसके बेटे ने अपनी एक किडनी उसको दान दे दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जैसे ययाति को उसके पुत्र यदु ने, पुरु ने अपना जवानी दे दी थी ना, पुरु ने, ऐसे ही तो उन बच्चों ने कहा माता पिता आप रुको मैं जा रहा हूं। तो जब ये अब सबने विचार किया क्या करें, तो बोले एक काम करते हैं, जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ, चलो पूरा परिवार। तो वो दोनों हिरणी और वो हिरण, उनके दोनों बच्चे, वो 5 पहुंचे। तो ये चौथा प्रहर चल रहा था, 3 प्रहर पूरे हो चुके थे और चौथा प्रहर प्रारंभ था। तो इसने देखा, बड़ी जोर से हंसा ये बहलिया, बोले वाह अब तो बहुत बढ़िया रहा, 5-5 हिरण आ गए एक साथ मरने के लिए, अब हम सबको मारेंगे और महीनों तक भोजन करेंगे। तो उठाया धनुष बाण और जैसे उठाया तो फिर से बेलपत्र टूटा, जल गिरा भोले बाबा के शिवलिंग पर। ये चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त का पूजन हो गया। तब तक भोले बाबा प्रकट हो गए वहीं पर। कहा वारे बहलिया तूने तो चारों पहर की पूजा करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर। वो कांपने लगा, महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, हम नहीं मारेंगे, धनुष बाण फेंक दिया। भोले बाबा बोले नहीं नीचे आओ उतर के, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता है, तुमने 4 प्रहर की पूजा कर ली है, 4 प्रहर की पूजा हो गई तुम्हारी। और एक बात कहूं, आप लोग व्रत करते हो, करती हो, व्रत की कभी कथाएं पढ़ना, जानबूझ के जो व्रत करते हैं उसका तो लाभ मिलता है, लेकिन अनजाने में जो व्रत हो जाए उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कोई कहानियां पढ़ना व्रत की, देखना उसने जानबूझ के व्रत किए नहीं होगा, अनजाने में व्रत होता है। क्योंकि जानबूझ के हमें बड़ा वो रहता ना कि आज हम व्रत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो व्रत वाले दिन देखते हो फिर व्रत होता है, फलाहार होता है कि फुलाहार होता है, लोग दिन भर मुंह चलता बिल्कुल। तो ये शिवरात्रि के व्रत का महत्व है मेरे भाई। शिवरात्रि का व्रत जिसने कभी न किया, इस बार याद रखना, रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करना है। न पूजा कर पाना तो रात भर जगना और ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव का चिंतन करना। व्रत आपका सार्थक होगा। व्रत तो आप करते हो, पुण्य आपको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वही व्रत पूरे नियम से किया जाए तो और अच्छा लाभ देता है। बोले बाणेश्वर महादेव की